अलवर के राजगढ़ में 3 मंदिरों को गिराने पर विवाद और राजनीति गर्मा गई है। देखने वाली बात यह है कि जिस बोर्ड ने बुलडोजर चलाने की सहमति दी थी उसमें 35 में से 32 पार्षद बीजेपी के हैं। मास्टर प्लान के तहत गौरव पथ के नाम पर अधर्म का खेल खेला गया और जिस गौरव पथ को चौड़ा किया जा रहा था उसी गौरव पथ ने 3 मंदिरों को अपने अंदर समाहित कर लिया। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। गौरव पथ में विकास के नाम पर प्रशासन हुई दबंग। विकास के नाम पर ये कैसा अधर्म? लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाकर कैसे होगा विकास? 300 साल पुराने मंदिर का कैसे हुआ अतिक्रमण? गौरव पथ के नाम पर 17 अप्रैल को मकान और 3 मंदिरों पर बुलडोजर चलाया गया। शुक्रवार को मामला सामने आने के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने एक दूसरे पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लगाना शुरू कर दिया, जबकि हकीकत कुछ और ही है। लोगों में गुस्सा था कि 300 साल पुराने मंदिरों को आखिर क्यों तोड़ा गया। इस मामले की जब सच्चाई सामने आई तो सब हक्के बक्के रह गए। अतिक्रमण हटाने की प्लानिंग 7 महीने से चल रही थी। मास्टर प्लान और गौरव पथ के रास्ते में कई मकान और 3 मंदिर आ रहे थे। अधिकारियों को भी पता था कि इतनी बड़ी कार्रवाई को लेकर विवाद बढ़ सकता है। ऐसे में बचाव के लिए सितंबर में हुई बोर्ड बैठक में प्रस्ताव रखा गया ताकि अधिकारियों पर कोई बात ना आए। कार्रवाई वाले दिन 150 पुलिसकर्मियों को मुस्तैद किया गया। बोर्ड में शामिल 32 बीजेपी पार्षदों समेत 2 अन्य पार्षदों ने इसके प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। नगर पालिका के चेयरमैन सतीश दुहारिया ने कहा कि नगर पालिका बोर्ड में गौरव पथ बनाने को लेकर प्रस्ताव लिया गया था। उस प्रस्ताव में ऐसा नहीं था कि गौरव पथ बनाने के लिए रोड को कितना चौड़ा किया जाएगा। यहाँ तक कि प्रस्ताव में ये तक नहीं बताया गया था कि अतिक्रमण कितनी दूरी तक हटेगा। बोर्ड के प्रस्ताव में मंदिर तोड़ने की बात ही नहीं थी। यह सब प्रशासन ने अपनी मर्जी से किया है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया कह रहे हैं कि 300 साल पुराने मंदिर का अतिक्रमण कैसे हो सकता है। वहीं राजस्थान सरकार में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खचारिया ने बीजेपी पर निशाना साधा है। ये जो राजस्थान की धरती आन बान और शान के लिए, भक्ति के लिए जानी जाती है, उस राजस्थान की धरती पर जो लोग हमेशा भगवान राम का, माता सीता का अपमान करते हैं, बीजेपी के लोगों ने आज फिर रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब ये घटना सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड राजगढ़ में जीता हुआ है। बोर्ड के चेयरमैन प्रस्ताव लेकर आए खुद मिस्टर दिनेश, और प्रस्ताव लाकर हमारा तो एक पार्षद है कांग्रेस का। पाप बीजेपी के लोगों ने क्या पूरे देश में बदनाम कांग्रेस को करने की कोशिश कर रहे हैं। शहरी क्षेत्र की एक घटना भी संज्ञान में आई है जिसमें 300 साल पुराने शिव मंदिर पर बुलडोजर चलता हुआ पब्लिक डोमेन में दिखाई देता है। वो सोशल मीडिया और मीडिया में भी काफी जगह दिखाई दे रहा है। इसके बारे में कांग्रेस पार्टी के नेता अलग अलग तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन जो मेरी जानकारी में आया और उसके आधार पर मैंने अभी एक पार्टी के डेलीगेशन को वहां भेजना तय किया है, जिसमें हमारे सीकर के सांसद स्वामी सुबेदानंद जी, पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष नारायण सिंह देवल और विधायक और पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रकांता मेघवाल, ये तीनों लोग 3 दिन में मुझे रिपोर्ट करेंगे पूरी तथ्यपरक जानकारी के साथ। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिली थी वो किसी समय शहरी गौरव पथ के रूप में वहां पर उसका निर्माण होना था और वो 2013 की घटना है। उसके बाद में वो गौरव पथ कुछ बना, कुछ अतिक्रमण टूटे, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि 300 वर्ष पुराना मंदिर अतिक्रमण कैसे हो सकता है। इस विवाद को लेकर अलवर कलेक्टर की ओर से एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में एक जगह बताया गया कि अतिक्रमण हटाने से पहले मंदिर में रखी मूर्तियों को निर्माणकर्ताओं की ओर से हटा लिया गया था, लेकिन लोगों का आरोप है कि उन्होंने मूर्तियों को अपने सामने टूटते हुए देखा है। लोगों ने यहाँ तक दावा किया है कि मूर्तियां नाले में पड़ी हुई मिली थी, जिन्हें बाद में दूसरी जगह रखा गया। ऐसे में प्रशासन की तानाशाह कार्रवाई के बाद अलवर के लोगों में भारी गुस्सा है। लोग लगातार मंदिर टूटने के विवाद को लेकर सड़कों पर सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी चंदन जुड़ गए हैं। चंदन, आपसे जानना चाहेंगे कि अलवर के अंदर किस तरीके से अतिक्रमण मुक्त कराया जाता है जमीनों को, और उसके बाद आप देखते हैं, हम सब देख रहे हैं कि किस तरीके से 3 मंदिरों को तोड़ दिया जाता है। देखिए चमन, ये राजस्थान में पहली घटना नहीं है। जब चूरू में रामद्वार तोड़ा गया था तब भी ये सवाल उठे थे गहलोत सरकार पर, और अब ये सवाल फिर उठ रहे हैं जब 3 मंदिरों को गिरा दिया गया अवैध अतिक्रमण के नाम पर। लेकिन जिस तरह से सियासत अपने उफान पर है, इसको देखना होगा कि सियासत अब अपने नए रंग में है और उसको लेकर खेल रही है। बहरहाल अभी बीजेपी जो है वो थोड़ा सा फ्रंट फुट पे खेल रही है, लेकिन कांग्रेस भी
बैकफुट पर नहीं है, उससे थोड़ा पीछे है, लेकिन ये कह सकते हैं कि कांग्रेस बैकफुट पर ही है। जिस तरह से सियासत शुरू हुई उसके बाद से बीजेपी के नेता लगातार हमलावर रहे कांग्रेस पर, लेकिन अब अवैध अतिक्रमण बताकर जो मंदिर गिराया गया वो कांग्रेस के लिए एक क्या कहते हैं गले की हड्डी बनता जा रहा है। चमन, लेकिन चंदन, सवाल तो ये भी उठता है कि अतिक्रमण को लेकर के यहाँ पे जो भी मकान था, जो भी जगह थी जो अतिक्रमण मुक्त करा, जो अवैध कब्जा किया गया था, उनको हटाने के लिए प्रशासन के ओर से 7 महीने पहले से विचार किया जा रहा था। चंदन, ये 1-2 दिन में की हुई कार्रवाई नहीं है। जो सरकार है, जो प्रशासन है, वो 7 महीने पहले से इस चीज को लेकर के रणनीति बना के बैठा था। देखिए चमन, 7 महीने की बात तो छोड़िए, जिस तरह से ये हिंसाओं के बाद से मंदिर और मस्जिद के आगे का जो भी बाउंड्री वॉल गिराने की बात विवाद शुरू हुआ है, अब वो हर चीज़ एक ही तराजू पर देखी जा रही है। अब वो हर एक चीज़ एक ही नज़रिए से देखी जा रही है, 1-2 समुदायों को लेकर। जब आप कह रहे हैं कि 7 महीने से लेकर जो चीज़ें चल रही हैं, 7 महीने से अगर चीज़ें चल रही थी तो मंदिर कैसे अतिक्रमण हो गया? सवाल तो ये भी है। 7 महीने में तो मंदिर बन के खड़ा नहीं हो गया, वो 300 साल पुराना मंदिर है। तो सरकार क्या कर रही थी, बोर्ड क्या कर रहा था? सवाल तो ये भी है, क्योंकि जब बोर्ड कह रही है कि हमने इसको लेकर चौड़ीकरण का रास्ता दिया था, प्रशासन ने अपने स्तर पे कार्रवाई कर दी। डीएम ने कहा कि हमने तो जब्ता मांगा था, हमसे जब्ता मांगा गया था कि हमें अतिक्रमण खाली कराना है, लेकिन हमसे उतनी चीजें हो नहीं पाई। क्या कहते हैं, बोर्ड ने अपने तौर पे कार्रवाई कर दी। तो कुल मिला जुला के एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। और 7 महीने पहले अगर नोटिस किसी भी लोगों को दिया गया होता तो लोग अपना घर खाली कर चुके होते। वो कल का इंतजार नहीं करते कि बुलडोजर आएगा, उनके घरों को गिरा देगा, उनके मंदिरों को गिरा देगा, उनकी धार्मिक भावनाओं को ठोस पहुंचाएगा, उनके जहन में जो चीजें चल रही हैं उसको ठोस पहुंचाएगा। चंदन, देखिए, नेता जो है लगातार इन चीज़ों को लेकर के लगातार सियासी रोटियां सेकने में लगे हुए, हम सभी जानते हैं। लेकिन हम लोग थोड़ी सी वास्तविकताओं पे बात कर लेते हैं। देखिए, फैक्ट्स ये कहता है, हमने रिसर्च की, हमारी टीम ने रिसर्च की है, फैक्ट्स ये कहता है चंदन कि 7 महीने से जो बैठक चल रही थी प्रशासन की ओर से, नगर निगम की जो बैठक चल रही थी, उस बैठक में निष्कर्ष ये निकल करके आया कि जो पार्षद थे, पार्षदों की सहमति दी जाती है। 32 पार्षद जो थे बीजेपी के थे, बीजेपी के पार्षदों ने सहमति दी कि जो जमीन है उसे अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। पहला सवाल। दूसरा सवाल मैं आपसे ये बताना चाहूंगा कि अतिक्रमण को लेकर के जितने भी दस्तावेज तैयार हुए, जो भी प्रशासनिक कार्रवाई के लिए दस्तावेज तैयार हुए, उसमें मंदिर का कहीं जिक्र नहीं है। चंदन, देखिए चमन, जब मंदिर गिराए जाने के बाद ये सारा विवाद खड़ा हुआ तो क्या कहते हैं, राजनीतिक पार्टियों ने अपने लाव लश्कर के साथ रणबांकुरों को मैदान में उतार दिया। मैदान में उतरने के बाद उन्होंने अपना अपना मोर्चा संभाल लिया। चाहे आप बात करें संबित पात्रा की, तो संबित पात्रा ने साफ साफ जहांगीरपुरी हिंसा को रिलेट किया अलवर के मंदिर को लेकर। गहलोत सरकार पर उन्होंने हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब दिल्ली में मस्जिद के आगे की बाउंड्री वॉल गिराई गई, उसी का बदला लिया है गहलोत सरकार ने मंदिर को गिरा के। सवाल यह भी उठता है कि जब मंदिर को गिराया गया तो उस टाइम प्रशासन क्या कर रहा था? लेकिन जिस तरह से आप कह लीजिए कि बोर्ड में बीजेपी के 32 पार्षद हैं और कांग्रेस का 1 पार्षद है, बीजेपी ये कह रही है। लेकिन इसी को लेकर राजस्थान के परिवहन मंत्री क्या कहते हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा तो 1 ही पार्षद है, बीजेपी का बोर्ड है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि हमने जो प्रस्ताव पास किया था उसके विपरीत जाके प्रशासन ने काम कर दिया। प्रस्ताव पास करें आप और प्रशासन जाके करे गलत काम, ऐसा तो हो नहीं सकता। बीजेपी भी इस खेल में क्योंकि चंदन, ये तो साफ तौर पे जाहिर है कि देखिए, आप कह रहे हैं कि बोर्ड ने प्रस्ताव पास कर दिया और प्रशासन ने विपरीत रूप से जाकर कार्य कर दिया। देखिए, 7 दिसंबर के महीने में भी बोर्ड की बैठक हुई थी और उसमें प्रशासन की ओर से, प्रशासन भी इस बात को जानता था कि अगर इस तरीके की बड़ी कार्रवाई करता है, प्रशासन के द्वारा बड़ी कार्रवाई की जाती है चंदन, तो विवाद बढ़ सकता है। प्रशासन ने खुद 150 पुलिस कर्मियों को मौका है, घटना स्थल है, वहां पे तैनात करने के लिए पहले से ही जानकारी दे दी थी। देखिए चमन, जो बोर्ड के अध्यक्ष है उन्होंने कहा कि हमने प्रस्ताव पारित तो किया था, लेकिन उसमें मंदिर का कहीं जिक्र नहीं था। मंदिर को लेकर उसमें कोई प्रस्ताव नहीं पारित किया गया था। बोर्ड ने यह बात कहकर अपना पीछा छुड़ा लिया। अब आती है प्रशासन पर बात। प्रशासन ने कहा कि जो बोर्ड ने प्रस्ताव 7 महीने पहले ही पास किया था, उसमें सड़क के चौड़ीकरण को लेकर बात की गई थी। उसमें कहा गया था कि 60 फीट के चौड़ी सड़क में 25 फुट की भी जगह नहीं थी, इसीलिए हम उसको लेकर अतिक्रमण की कार्रवाई करने गए थे। लेकिन प्रशासन, जो बोर्ड है, वो कह रहा है कि हमारे इस 7 महीने पहले प्रस्ताव में भी मंदिर का जिक्र नहीं था और प्रशासन कह रहा है कि उसमें मंदिर का जिक्र था, इसलिए हमने मंदिर को अवैध अतिक्रमण मानकर गिरा दिया। लेकिन चंदन, देखिए, सोचने वाली बात है और सवाल भी खड़ा होता है।
जब मंदिर को गिराया गया उस समय में वहां पे स्थानीय लोग भी मौजूद थे। स्थानीय लोगों का आरोप है प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मंदिरों में से मूर्तियों को निकाल करके जो निर्माण करता है उनको मूर्तियां सुपुर्द कर दी गई, सौंप दी गई। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो ये कहते हैं कि मूर्तियों को खंडित किया गया है। उनकी आस्था के साथ, उनकी भावनाओं के साथ प्रशासन ने ठेस पहुंचाई है। जो वहां के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। चंदन, देखिए चमन, जो कल की तस्वीरें आई वो सबको भयावह और विचलित कर देने वाली तस्वीरें हैं। हिंदू धर्म में किसी भी मूर्ति की जब प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो उसे बड़े रिवाजों के साथ की जाती है, उसे बड़ी मान्यताओं के साथ किया जाता है। लेकिन जिस तरह से प्रशासन ने कार्रवाई की, ड्रिल से काटकर मूर्तियां निकाली गई, सोचने वाली बात है कि किसी एक खास समुदाय के आस्था को ठेस पहुंचाई जा रही है। आप किसी मंदिर को जब क्या कहते हैं शिफ्ट किया जाता है या मंदिर को हटाया जाता है तो उसे बड़ी विधि विधान के साथ हटाया जाता है। लेकिन ये कहीं नहीं देखा था कि किसी मंदिर को मंदिर में जो मूर्तियां हैं उसको काट कर निकाल कर और उसके बाद वहां से लेके आए। मंदिर परिसर में जिस तरह से अधिकारी जो थे वो चहलकदमी कर रहे थे जूते पहनकर। पवित्र स्थानों पर जो जाने की जगह है वहां पे हम जूते चप्पल बाहर निकाल के जाते हैं, बड़े अदब के साथ जाते हैं, बड़ी शालीनता के साथ जाते हैं, क्योंकि वो पवित्र स्थान है। वहां पे हमें जूते चप्पल पहन के जाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन चलिए, जूते चप्पल पहन के आप गए, मूर्तियों को आप काट कर निकाल रहे हैं। कौन प्रशासन का ऐसा अधिकारी नहीं है जो कह दे कि हमने मूर्तियों को निकाला है। मूर्तियों को साफ साफ वीडियो में दिखाया जा रहा है कि मंदिर को तो पहले बुलडोजर से गिराया गया और उसके बाद मूर्तियों को ड्रिल से काटा गया, जो कटर है उससे काटा गया। शिवलिंग को कटर से काटा गया, जो भगवान विष्णु और भगवान माँ पार्वती की मूर्ति है उसे काटा गया। नंदी की मूर्ति जो है उसे क्या कहते हैं कि आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं कि काटा गया ड्रिल से। तो प्रशासन ये कह ले कि हमने उसको बड़े शालीनता के साथ निकाल दिया, ये तो प्रशासन बस अपने क्या कहते हैं दामन बचाने की कोशिश कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। चमन जी बिल्कुल, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद चंदन।